बीजेपी कैंडिडेट आशुतोष तिवारी दतिया के बीजेपी कार्यकर्ताओं को कैसे साधेंगे? दतिया के लिए क्या है आशुतोष तिवारी का प्लान? आज नामांकन से पहले आशुतोष तिवारी ने इंडिया टीवी के एक सवाल का जवाब दिया है। इंडिया टीवी के साथ एक्सक्लूसिवली इस वक्त आशुतोष तिवारी जी हैं। इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल, वो शख्स कौन है जिसको नरोत्तम मिश्रा की जगह दतिया में लाया गया है? क्या है हिस्ट्री शख्स की? जानता मैं भी हूं, लेकिन एक बार फिर भी सुन लूं। एक तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बस एक सामान्य कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ वरिष्ठों के मार्गदर्शन में हमेशा काम करता चला आया है। एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता। दतिया में 48 घंटे पहले नाराज जो कैडर है उसकी बगावत देखी, आक्रोश देखी। अब ऐसे जो बिखरे हुए कार्यकर्ता है, वो नाराज कार्यकर्ता है, उन्हें कैसे साधेंगे आशुतोष तिवारी? देखो, आपने इसमें जो एक बात जोड़ दी कि जो नाराज कैडर है, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और कार्यकर्ता वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ काम करता है। और इसलिए आप यह जानते भी हैं, आपने सुना भी होगा कि शेष अन्य सभी राजनीतिक दलों से भारतीय जनता पार्टी ये राजनीतिक दल अलग है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अन्य राजनीतिक दलों में उनके कार्यकर्ता को उनके मन की बात कहने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से हमेशा अपने सहयोगी कार्यकर्ता को ये छूट दी जाती है कि आपके मन में अगर कोई बात आ रही है तो आप उसका जिक्र करिएगा। मन में बात आती है आशुतोष जी, वो तो सड़कों पर उतर आए, 12 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। आपकी जिसको मंदिर मानते हो आप लोग, पार्टी कार्यालय, उसको कब्जे में ले लिया। खुद इंडिया टीवी लगातार रहा ऐसे में, इतनी नाराजगी थी। अब यही नाराज कार्यकर्ता तो सामने है। मालिक थोड़ी कब्जे में लेता है, कार्यकर्ता ही मालिक होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर अपने कार्यालय पर बैठ रहा है आत्मविश्वास के साथ और वो कह रहा है ये हमारा कार्यालय है, तो यही तो वैचारिक प्रतिबद्धता। उसे लगता है ये हमारा मंदिर है। और स्वाभाविक रूप से मनुष्य का स्वभाव जब रहता है तो एक भावनात्मक उबाल आता है। पर भी यह भी सच है कि आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हमारा अपना सौभाग्य इस बात को लेकर के भी है कि हमने उनके साथ में लंबे समय से काम किया है। हमारे अपने जीवन व्यवहार में तमाम सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके अनुभव के कारण मुझे सीखने को मिली हैं। हमारे अभिभावक बतौर है, मैं आपको बताऊं, 2003 में ग्वालियर ग्रामीण में पूर्णकालिक के नाते कार्यकर्ता था। तो चुनाव जब वो लड़े थे डबरा से, मैं उस समय डबरा गिर्द से ब्रजेंद्र तिवारी जी लड़े थे और डबरा से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी लड़े थे और भांडेर से कमला पतार जी लड़े थे। पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते एक जो वहां संयोजन की व्यवस्था थी वो मेरी थी। उनके साथ रहा हूं, मैं काम किया है, उनसे सीखने को मिला है और इसी कारण बहुत आत्मीयता का रिश्ता है। पिछले 3-4-5 दिन से लगातार फोन पर बातचीत करना, पूछना कैसा क्या चल रहा है। आपकी बात हुई है अभी? हाँ, मेरी बात। कब बात हुई आपकी? आखिरी बातचीत जो है अभी कब हुई? मेरी कल भी हुई है, परसों भी हुई है, आज वो आ भी रहे हैं। क्या बोले? क्या वो आपने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला। मैंने तो ये, हाँ, स्वाभाविक रूप से कि बड़े भाई हैं, आपकी शुभकामनाएं, बोले आपको कहने की जरूरत है क्या? आप छोटे भाई थे, छोटे भाई हैं, छोटे भाई रहेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम और आप एक ही दल के कार्यकर्ता, एक ही परिवार के हैं और जहां मुझे जैसी भूमिका लगेगी उस भूमिका को मैं निभाऊंगा ही। उसमें कहने सुनने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्रचार में रहेंगे पूरे समय ना? अरे पूरे समय रहेंगे। उनके नेतृत्व में ही चुनाव होगा, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और परिणाम निकलेगा, बहुत अच्छा परिणाम। आज तो जो आपने कहा उनसे आपकी बात हो रही है सब कुछ, लेकिन आपको कोई क्रॉस वोटिंग का कहीं खतरा तो नहीं दिखेगा? नाराज हैं, उन्होंने बोल भले ही दिया, क्योंकि इंडिया टीवी तो बात कर रहा था, लोग कह रहे थे हम तो फिर भी वोट देंगे। क्या लगता है आपको, क्रॉस वोटिंग कहीं या पर्दे के पीछे खेल तो नहीं हो जाएगा? सवाल ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और वह आम मतदाता जो धीरे धीरे पार्टी का कार्यकर्ता बनता है, उसकी अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता है। वो भावावेश में आकर के विचार के विपरीत धारा में नहीं जाता है और इसलिए किसी भी प्रकार से कोई क्रॉस वोटिंग होगी या इस प्रकार की कोई संभावना नगण्य है। माने इसकी कोई कल्पना ही नहीं की सकती। बहुत काल्पनिक सवाल है। जो इस्तीफा दे दिया था तमाम जिला पंचायत जनपद अध्यक्ष ने दिया, इतने जिला अध्यक्ष से बात हो गई ना आपकी? मंच पे तो कल साथ दिखे नहीं, मंच पे ही नहीं, हम सब साथ साथ हैं, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और मैंने बोला ना कि अपने मन की आई हुई बात को भी कोई नहीं कहे, ऐसा थोड़ी होता है भाई। आशुतोष तिवारी को दतिया की जनता वोट क्यों दे? भारतीय जनता पार्टी की
डबल इंजन की सरकार है। विकास की मुख्य धारा से सभी मतदाताओं को जुड़ना चाहिए और मैं भी यहाँ पर बहुत सामान्य कार्यकर्ता के नाते हर मतदाता के साथ, कार्यकर्ता के साथ, मित्र भाई परिवार की ही भूमिका में हमेशा रहा हूँ। यहाँ लंबे समय तक उन सबके साथ में काम किया हुआ हूँ और उनको यह भी ध्यान में है कि मैं वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ कार्यकर्ता की भूमिका का हमेशा निर्वहन करता रहा हूँ और उन्हें भरोसा है कि सरकार में दतिया के हितों के संरक्षण के लिए पूरी ताकत से हमारी बात कैसे पहुंचेगी उसके लिए उनका भाव रहेगा और वो भाजपा के पक्ष में। और मैंने निवेदन भी किया है सभी से हाथ जोड़ करके, सबसे मैंने बोला भी है कि इस तन में जब तक प्राण रहेंगे ये दोनों ही हाथ जोड़ करके, सर झुका करके सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आम मतदाताओं की अपेक्षा पर खरा उतरने का प्रयास करता रहूंगा।